ओम शांति। 13-10-23। मीठे बच्चे, धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए हैं, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न, किसी भी हालत में मुरझाई न आए, इसकी सहज नीति क्या है? उत्तर, ब्रह्मा बाबा का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस करते हैं, फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चों क्यों मुरझा रहे हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत, धीरज धर्मनुआ। ओम शांति। धीरज धर्मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि धैर्य को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधैर्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधैर्य हैं, दुखी हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह गाते रहते हैं। सबका सद्गतिदाता दुख हरता एक बाप ही है। यह है दुख की दुनिया। बच्चे समझते हैं अभी हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति के दिन या कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सबको यह धैर्य नहीं है कि हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाएं, अपने सुख धाम जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहोगे तो इससे आशीर्वाद कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, शायद स्वराज्य योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकता। गाते हैं परवाह थी पार ब्रह्मा में रहने वालों की, वह पा लिया तो बाकी क्या चाहिए। यह तो निश्चय है। उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। वह है अविनाशी धैर्य। हम श्रीमत पर श्रेष्ठधारी राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं बगैर कोई लड़ाई झगड़े। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार? भूल गए घर में 10-12 बच्चे हों, बाबा को तो देखो, हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत बच्चे हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई तो डिस सर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराते नहीं क्या? तो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में ही रहना चाहिए। एक तरफ है हठ योग, कर्म संन्यास, तुम्हारा है वेद का संन्यास, यह है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पर अपरोक्ष बुद्धि से जानते हैं, साक्षात्कार हो न सके, पुरुषार्थ करते हैं भविष्य व राजधानी के लिए। हम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, यह तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आँखों से चित्र देख रही हो ना, इस आँखों से फिर यही देखोगे, राजयोग है ना। बुद्धि भी कहती है बरोबर चित्र रखे हैं, फिर साक्षात्कार क्या कराएं? श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह देवी गुण हमारे में कहाँ तक आई है। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है, रजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। ICS वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है। हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे, यूँ तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको यह धंधा सिखलाता है सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कोड़ियाँ देते हो,
तो उनके एवज में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी नॉलेज चाहिए ना। सौर दर्शन चक्र भी बनना है। जितना पढ़ोगे उतना उच्च पद पाओगे। वर्षा का मालिक तो स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी मैं भी होंगे। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाप कहते हैं जितना हो सके ऊंच से ऊंच पद पाओ, माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता है सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही रजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला है वह साक्षी हो सकते हैं। फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते हो तो तिर मनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा महत्व लगा हुआ है। हिस्ट्री ट्रस्टी बनाया, फिर महत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते हैं बाबा मकान बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं बनाओ? भला आराम से बैठो। बाकी थोड़े रोज ये अच्छी दुनिया है, भले आराम करो। बच्चों आदि की शादी कराओ। बाप कोई पैसा नहीं लेते, वह तो दाता है। शिव बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए यह मकान बनाया है। अपने रहने के लिए तो शरीर निमित्त बनाया है। जीव आत्माओं को तो जरूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, यह तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप और यह है शरीर का बाप। तुमको एडवांस किया है, तुम हमारे बच्चे हो। मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को एडवांस करते हो। सरस्वती भी बेटी है ना। यह है बड़ी गुह बातें समझाने की। गीता भगवत आदि से तुम भी पढ़े हो, यह बाबा भी पढ़ा रहे हैं, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहो सो ड्रामा अनुसार, उससे जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उससे भी कल्याण ही है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर न चल अपनी मत पर चलते हैं, इससे धोखा खाएंगे। फिर शिव बाबा क्या करें? कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं। यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं? तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नज़दीक नहीं जाते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते हैं तुम यात्रा पर चल रही हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो। ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो। नहीं, वह रेस्ट है। जब जानते हो तब यात्रा पर हो। नींद में कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाकी हाँ, दूसरे कोई विक्रम होते नहीं तो बाप सभी बातें समझाते हैं, परंतु कोई अमल में भी जब लाए। ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं। बैरिस्ट्री की पॉइंट तक बुद्धि में आती है। जब वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, डॉक्टरी या इंजीनियर पढ़ते हैं, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते हैं वैसा ही बनते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का ही भी गायन है। यहाँ कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं। पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट अच्छे पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो माँ बाप ही टीचर भी है, तो वही जाने। तुम पढ़ते ही तो बाप के पास रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो, कहाँ तक हमारे में गुण है, औरों को कहाँ तक आप सम्मान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देख उसके शरीर
भुला दे। कहा जाता है हिम्मत मर्दा मत्ते खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देने की योग्य बनो। बाप को चाहिए कि पवित्रता की मदद, सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। वह बाबा के लिए मदद है ना, वह अपने लिए। तुम जितना पढ़ोगे उतना उच्च पद पाओगे, जितना याद करोगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करोगे। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं। यह तो है निराकारी दुनिया। गाते भी हैं पतित पावन आओ। समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुटकारा तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में तो आत्माएं आती हैं, थोड़ा पार्ट बजाए वापस चली जाती हैं। एक दो जन्म भी लेते हैं, थोड़ा समय आया वह गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है, उनकी एक दो जन्म की बात है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, वह थोड़े ही बन सकोगे। उनके लिए यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है जिन्होंने कल पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई दे न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, सभी को तो हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी बहुत अच्छे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवी देवता हैं, श्रेष्ठ उन्हीं को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं, उन्हें कैसी तरबियत, परंतु वह कैसे बने यह नहीं जानते। कोई तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण हाजिर हजूर है, भगवान भी हाजिर हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। यह एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सबको नियंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है। अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। माया के तूफान सहन नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान में माया तो जरूर पड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे। फिर कहते हैं जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाप कहते हैं ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए हो तब विघ्न पड़ते हैं। यह तो दुनिया में होता ही रहता है, इसे डरना नहीं है। कभी शुक्र की दशा, कभी राहु की दशा, कभी किसकी दशा बैठती है। चलते फिरते हाँ हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाता है। माया थप्पड़ लगाए एकदम काला मुंह कर देती है। माया की भी जीत होगी। सिर्फ बच्चे की जीत तो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते हैं तो माया थप्पड़ मारती है। ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है। ये है वंडर, है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप पिता को याद प्यार। मॉर्निंग रूहानी से नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा सच्चे हंसते और हंसाते, पढ़ते पढ़ाते और सुनते सुनाते। वाह बाबा वाह बाबा शुक्र। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। दूसरा, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी।
सहज योगी आत्माओं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है या वैसा करता है यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य को सहयोगी जरूर बनाना है। स्लोगन: इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति।